हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को डिटेल में डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी 3 ऑपरेटर्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सिंबल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट जो होता है हमेशा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। इनका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर कैसे, हम कहां पर कैसी सिचुएशंस में यूज करते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स वाली डिटेल में आएंगे। तो जहां पर भी मेरे पास दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना है, क्वांटिटी कंपैरिजन अगर मुझे करना है तो मैं वहां पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता हूं। क्वांटिटी कंपैरिजन से मेरा मतलब है कि सपोज करिए मेरे पास एक x वेरिएबल है जिसमें मैंने 7 स्टोर किया है और एक y वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 स्टोर किया है। तो अब मुझे x और y में कंपैरिजन करना है कि कौन सा वेरिएबल, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। ये दोनों x और y में कौन या तो ये बराबर है, x और y बराबर है, या x y के बराबर नहीं है। तो एक तरह से मैं यहाँ पर जो कंपैरिजन करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर का। तो अगर मैंने मान लीजिए x और y के बीच में, या मैं डायरेक्टली कोई दो वैल्यू ले लेता हूँ, मैंने लिखा 7 ग्रेटर देन 5। तो 7 क्योंकि 5 से ग्रेटर है और मैंने उसके बीच में जो ऑपरेटर लगाया है वो एक तरह से ट्रू है, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा मेरा ट्रू की फॉर्म में आएगा। तो ये ट्रू मतलब, अब ट्रू और फॉल्स को समझ लेते हैं पहले। सी लैंग्वेज में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू की तरह ट्रीट होती है और जीरो वैल्यू फॉल्स की तरह ट्रीट होती है। तो ट्रू एक तरह से आप 1 को ट्रू कह सकते हैं और 0 को फॉल्स कह सकते हैं। तो मैंने यहां पर 7 ग्रेटर देन 5 लिखा, तो इसका आंसर यहीं पे मैंने लिख दिया 7 लेस देन 5, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर होता है और मैंने उसके अपोजिट यहां पर एक्सप्रेशन लिखी है। तो यहां पर ये इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, फॉल्स की फॉर्म में। तो अगर मैं मान लीजिए इनका कंपैरिजन करके कहीं पे प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे स्क्रीन पर ट्रू फॉल्स नहीं प्रिंट होगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे मान लीजिए प्रिंट एफ। अब इसका आंसर मेरा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है, 1 0 की फॉर्म में आता है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट डी की फॉर्म में मैं इसको मान लीजिए देखना चाहता हूँ। तो मैं प्रेजेंट डी मतलब मैं इंटीजर, क्योंकि 1 0 एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5 लिख रहा हूं तो ये मुझे स्क्रीन पर 1 प्रिंट करके देगा, और 7 लेस देन 5 में अगर लिख रहा हूं तो ये स्क्रीन पर मुझे 0 प्रिंट करके देगा, क्योंकि ये कंडीशन, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इसकी वैल्यू जो है फॉल्स है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x और y की वैल्यू देखी जाएंगी। इसमें से अगर x की वैल्यू y से बड़ी है या x की वैल्यू y के बराबर है तो इस दोनों केस में ये आंसर को ट्रू देगा। अगर मान लीजिए x और y मेरी, मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूं, y को भी 5 ले लेता हूं, तो इस केस में मेरा आंसर ट्रू आएगा। या मैं x को बड़ा ले लेता हूं, 5 से 7 ले लेता हूं, तो भी मेरा आंसर इस केस में ट्रू आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर इसका मैंने एग्जांपल यहां पर समझा दिया। ऐसी x लेस देन y की अगर मैं बात करूं तो x लेस देन y में या तो मेरा 5 जो है वो y से स्मॉलर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया x 5 और 3 के बीच में मैं ये ऑपरेटर लगाता हूं, तो इस केस में मेरा आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। और मैंने अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इक्वल टू, यानी कि 5 मैंने 3 और 3 ले लिया मान लीजिए, तो इस केस में भी मेरा आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जांपल्स मैंने समझ लिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं 7 नॉट इक्वल टू 7, ये, और तो यहां पर 7 नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि 7 और 7 बराबर है, तो यहां पर मैंने एक तरह से देखा जाए गलत लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। ये एक्सप्रेशन मेरी जो है फॉल्स है, क्योंकि 7 नॉट इक्वल टू 7 फॉल्स है। अगर मैं लिखता हूं 7 इक्वल टू 7, तो दोनों क्वांटिटी मेरी जिनके बीच में मैं रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं वो दोनों की दोनों बराबर है, और मैंने ऑपरेटर भी इक्वालिटी ऑपरेटर लिखा है, तो यहां पर ये आंसर मेरा जो है वो ट्रू है। तो इस तरह से मेरा आंसर कभी भी, मेरे को जहां पे क्वांटिटी मेरे को आपका कंपैरिजन करना है वैल्यूज में, दो वैल्यूज में कौन बड़ी है कौन छोटी है, उस केस में मैं आपका रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करूंगा। लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं हम। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं। इनका आउटपुट भी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास इनका आउटपुट आएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जब हम यूज हमें ऐसी जगह पे करना होता है जहां पर हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना चाहते हैं। हमें उनका आंसर जो है
कंबाइंड फॉर्म में चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग हमें करनी है और हमें एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना है। अब वो कैसे एक्सप्रेशन को पहले समझते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज में क्या होती है। सी इक्वल टू ए प्लस बी अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर सी ए बी मेरे ऑपरेंड्स हैं और इक्वल टू और प्लस मेरे ऑपरेटर हैं। तो इन ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन को मैं सी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन बोलता हूँ। अब मैं आपके सामने दो तीन और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा एक्स माइनस वन, ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा वाई प्लस एक्स माइनस थ्री, ये एक एक्सप्रेशन है। मैंने जस्ट लिखा है एक्स इक्वल टू थ्री, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो सी लैंग्वेज में इस तरह की एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास जब इस तरह की एक्सप्रेशन आती हैं और हमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस पर डिपेंडेंट अपना आंसर जनरेट करना होता है, जैसे कैसे, सपोज करिए मैंने बोला आपसे कि x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो ही मैं इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करूंगा। तो इस केस में मैं इनके बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू भी y हो और y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी 1 हो, y की वैल्यू भी 1 हो, तो ही मेरा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो अगर मैंने लिखा x एंड y, तो मैंने लिखा x यानी कि x, ये देखिए आप x की जो वैल्यू है वह 1 यानी कि नॉन जीरो, यानी कि ये हो गया ट्रू। लॉजिकल एंड y की वैल्यू है नॉन जीरो यानी कि ट्रू। तो इन दोनों के बीच में, तो जब भी मेरे को इस तरह का आंसर चाहिए कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा, तो इस केस में मैं लॉजिकल एंड यूज करूंगा। अब मैंने मान लीजिए दूसरा केस लिया जहां पर मेरा x इक्वल टू 1 था, y इक्वल टू 0 था और मैंने इनके बीच में ऑपरेशन लगाया x और y। तो यहां पर x है ट्रू और y है मेरा फॉल्स, तो दोनों में से कोई एक ट्रू है तो मेरा आंसर हमेशा ट्रू आएगा। तो और यानी, और दूसरा थोड़ा अपोजिट केस ले लेते हैं। मैंने मान लीजिए x इक्वल टू 0 लिया था और y इक्वल टू 1 लिया था और फिर मैंने इनके बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 यानी कि फॉल्स और की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 यानी कि ट्रू, तो भी मेरा आंसर 1 आएगा। तो आप देखिए, और मैं कैसी जगह पर यूज करूंगा, जब मुझे उन दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई एक भी ट्रू होने पर मुझे आंसर ट्रू करना है। और यहां पर मुझे, और एंड में कब यूज करूंगा, जब दोनों एक्सप्रेशन जिनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो दोनों में से दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए तो मेरा आंसर 1 होगा। तो ये अब इसका एक टेबल के फॉर्म में मैं इसको समझाता हूं आपको। टेबल की फॉर्म में हम इसकी एक पूरी टेबल बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मान लीजिए मेरे पास दो इनपुट है, दो इनपुट यानी कि जो मेरे एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को, उनके रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड का आउटपुट टेबल लिख लेता हूं, लॉजिकल और की आउटपुट टेबल लिख लेता हूं और नॉट ए की मैं यहाँ पर आउटपुट टेबल लिख लेता हूं, क्योंकि नेगेशन जो होता है मेरा वो केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नॉट ए लिखा हुआ है। तो अब मैं चार इनपुट के कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए अब पहले 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको हम समझते हैं कि ये क्यों हमने 0 0 ये लिखा है। तो देखिए जीरो, आपको मैंने पहले भी बताया था, 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। तो अगर मैंने लिखा 7 प्लस 3, अब ये 7 प्लस 3 ना लिख के मैंने मान लीजिए इसको इस फॉर्म में लिखा है x प्लस वाई, और x की वैल्यू मान लीजिए 5 है या y की वैल्यू 3 है, तो मैंने x प्लस वाई लिखा है यानी कि 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 क्या है, 5 प्लस 3 का जो आंसर है वो है 8, ये बना 8। तो 8 क्या है, नॉन जीरो। तो एक तरह से देखा जाए x प्लस जो y है ये एक तरह से ट्रू है। और मैंने मान लीजिए लिखा, एक एग्जांपल लिया x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 5 ली, y की वैल्यू 5 ली मान लीजिए। तो अब यहां पर मेरा जो आंसर आया 5 माइनस 5, तो इस x माइनस वाई का जो आंसर, इसकी वैल्यू को जो मैंने पुट करके देखा तो ये आया 0, यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू बनी वो बनी 0। तो मैं कभी भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूं जब, तो उसका एक फाइनल वर्डिक्ट आता है, या तो 0 या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो मैंने वही यहां पर इस तरह से ले लिया कि मैं दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं तो ट्रूथ टेबल इसकी किस तरह से बनेगी। तो देखिए मान लीजिए मेरी पहला आंसर जो है ए 0 है और बी भी मेरा 0 है, तो इस केस में 0 और 0 के बीच में जब एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 0, लेकिन और के केस में 0 और 0 का भी आंसर आएगा 0। अब दूसरा मैंने केस लिया है जिसमें मैंने पहले को फॉल्स लिया है, पहले ए को, और बी को मैंने लिया है, ये इनपुट इनको हम बोल सकते हैं, पहले इनपुट को मैंने 0 लिया है, दूसरे इनपुट को मैंने 1 लिया है। तो इस केस में देखिए दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स है तो हमारा एंड के केस में आंसर आएगा 0। लेकिन
और के केस में दोनों में से कोई अगर एक ट्रू है तो हमारा आंसर आएगा 1 यानी कि ट्रू। अब उसके बाद मैंने फिर से पलट लिया, मैंने पहला इनपुट यहाँ पे मैंने पहला इनपुट फॉल्स, दूसरा इनपुट ट्रू लिया था, यहाँ पे मैंने पलट दिया, मैंने पहला इनपुट यहाँ पे ट्रू ले लिया, दूसरा इनपुट फॉल्स लिया, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। कैसे? 1 और 0, यानी कि दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट फॉल्स है तो हमारा आंसर आएगा 0, और दोनों में से कोई एक ट्रू है तो हमारा आंसर आएगा 1। तो आप एक चीज देख रहे हैं, अगर लॉजिकल एंड में अप्लाई कर रहा हूं और मेरे इनपुट में से कोई एक भी 0 है तो मेरा आंसर देखिए आप 0 ही आता है। केवल ट्रू कब आता है? जब मेरे सारे इनपुट्स जिनके बीच में मैं एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं वो सारे के सारे अगर ट्रू होंगे तो ही मेरा आंसर लॉजिकल एंड के केस में 1 आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि ए बी सी, और मैं इससे ज्यादा, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि केवल दो ही एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल एक्सप्रेशन, हम और ज्यादा एक्सप्रेशन ले सकते हैं, उनके बीच में करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी एक्सप्रेशन के बीच में आप लॉजिकल एंड अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे हर एक एक्सप्रेशन इंडिविजुअली ट्रू आंसर देनी चाहिए, तो उनका कॉम्बिनेशन मेरा ट्रू आंसर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 और 1 का आंसर भी यहाँ पे 1 आता है। अब और में देखें तो इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या है, केवल फॉल्स कब आता है? जब आपके सारे के सारे एक्सप्रेशन जिनके बीच में आप लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सारे के सारे एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो ही आपका फाइनल आंसर फॉल्स आता है। अगर उनमें से कोई एक, मान लीजिए मैं 10 एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, तो उनमें से कोई एक भी अगर ट्रू है तो मेरा आंसर अपने आप 1 आ जाता है। अब बात करें नेगेशन ए की, तो 0 जो है तो ये 1 बन जाता है, ये 0 है तो ये 1 बन जाता है, अगर 1 है तो 0 बन जाएगा, 1 है तो 0 बन जाएगा। ऐसी नेगेशन बी को भी आप समझ सकते हैं, जो भी वी की वैल्यू है वो जस्ट यहाँ पर पलट जाएगी, यानी कि अपोजिट, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे समझते हैं जिसमें रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर हमारे यूज होंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने लिया, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 5 ली है, y की वैल्यू मैंने मान लीजिए 2 ली है, और z की वैल्यू भी मेरे पास मान लीजिए -5 है। तो इस तरह से हम इस x और y z की वैल्यूज पहले से ले रहे हैं, और हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हैं जिसमें मैंने लिखा है x ग्रेटर देन y, x लेस देन z, x, या मैं y ग्रेटर देन z, इस तरह से एक्सप्रेशन लेता हूं। तो अब मान लीजिए अगर मैं इंडिविजुअल इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करूं तो ये तो रिलेशनल ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशंस हो गई। तो x ग्रेटर देन y का मतलब हो गया 5 ग्रेटर देन 2, x लेस देन z का मतलब हो गया 5 लेस देन -5, y ग्रेटर देन z का मतलब हो गया y की वैल्यू मेरी 2 है और ग्रेटर देन z की वैल्यू है -5। तो 5 ग्रेटर देन 2 मतलब कि ये ट्रू है, तो ट्रू का मतलब यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ, या फिर आप 1 लिख सकते हैं। 5 लेस देन -5, अब देखिए 5 जो है पॉजिटिव नंबर है, -5 नेगेटिव नंबर है, तो आपका ये जो आंसर है, ये जो इसका एक्सप्रेशन है, इसका आंसर जो आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि उन दोनों में स्मॉलर अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देते हैं। अब 2 ग्रेटर देन -5 लिखा है यहाँ पे, तो 2 -5 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर ये ट्रू आ गया। तो ये तो हो गया एक रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं इनको अगर कंबाइंड कर रहा हूँ, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा x ग्रेटर देन y, लॉजिकल एंड x लेस देन z, मान लीजिए ये लिखा। तो अब देखो, देखिए x ग्रेटर देन y हमारा ट्रू आया था और x लेस देन z हमारा फॉल्स आया था। तो 1 लॉजिकल एंड 0, तो इन दोनों के बीच में जब मैंने आपको अभी ट्रूथ टेबल बताई थी, तो उससे आप समझिए कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं तो ये x ग्रेटर देन y मेरा है ट्रू यानी कि 1, और लॉजिकल एंड x लेस देन y उसके बीच में है 0। तो ट्रू और फॉल्स के बीच में जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का आंसर मेरा क्या आया? 0। तो आप इस तरह से 7 ग्रेटर देन 5, लॉजिकल एंड 6 लेस देन 3, और या इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो 7 ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया ट्रू, लॉजिकल एंड 6 लेस देन 3 यानी कि 0, तो इसका आंसर जो मेरा आएगा 0 आएगा। तो मल्टीपल हमारे पास एक्सप्रेशंस के बीच में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। लॉजिकल नॉट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लीजिए मेरा x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 3। अब मैंने एक जगह पे ऐसा लिखा है x इक्वल टू y, ये मैंने लिखा हुआ है, और मैंने इसको ब्रैकेट में बंद करके आगे इसके आगे नॉट लगा दिया। तो देखिए x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो वैसे तो अगर देखा जाएगा नॉट नहीं है तो 3 इक्वल टू 3,
थ्री इक्वालिटी ऑपरेटर इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल टू होता है, इक्वालिटी ऑपरेटर में डबल इक्वल टू होता है। तो अगर क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो 3 = 3 ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, इसके आगे नॉट लगा रखा है। तो इस केस में जो भी इसका आंसर आएगा ट्रू, तो वो पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। x = y यानी कि 3 = 3 ट्रू था, तो ट्रू के आगे नॉट लग गया, तो यानी कि आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।